नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जीवन में कोई आए और कहे तुम्हारे साथ हूँ तो ये सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है और हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देने के लिए है। जब कुछ समझ ना आए तो इस दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानने की कोशिश करो। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान के चरित्र की महक को कोई इत्र नहीं दे सकता। ये संसार अब चेहरों से पहचानता है मगर सीरत को नहीं देखता। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करने की कोशिश करते हो तो वही इंसान पीछे से वार कर जाता है। यही इस युग का सत्य है जहां सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है और छल ही सबसे तेज तालियां बटोर लेता है। मिलो सबसे, प्रेम रखो सबसे, लेकिन झुको किसी के सामने नहीं जब तक वह झुकने के योग्य ना हो। आत्मसम्मान वह दीपक है जो बुझ जाए तो जीवन की दिशा खो जाती है। किसी के शब्दों या मौन से खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में हाल तक ना पूछें उनसे उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारे जीवन के गवाह बनेंगे। फितरत यह वो चीज़ है जो किसी की बातों से नहीं बदलती। जैसे प्यास को कितनी भी नरमी से काटो आंसू आना तय है, वैसे ही कुछ लोग कितनी भी विनम्रता से पेश आओ पीड़ा देना नहीं छोड़ते। यही कारण है कि हर किसी को अपनी आत्मा की सीमा में आने देना बुद्धिमानी नहीं होती। जब किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिल जाती है तो वह अपनी जगह नहीं पहचानता। वह दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज करने लगता है। इसलिए संबंधों में संतुलन बनाए रखो। प्रेम हो पर स्वाभिमान के साथ, दया हो पर विवेक के साथ। समय बदलता रहता है। अगर आज तुम्हारा वक्त कठिन है तो उदास मत हो। बस इतना समझो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, ये भी बदलेगा। बस तुम अपने कर्मों में लगे रहो और प्रतीक्षा करो उस पल की जब उजाला तुम्हारे अंधेरों को भेद कर आएगा। अगर कुछ सोचा है तो उसे पूरा भी करना होगा, लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी। और सबसे पहले तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से लड़ना होगा। खुद की कमजोरियों से, खुद के आलस्य से, खुद की अस्थिरता से। यही असली युद्ध है। अगर नर्क देखना हो तो बेरोजगार होकर देखो। ना इज्जत मिलती है, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। पर उसी कठिन समय में जो इंसान उठ खड़ा होता है वही एक दिन मिसाल बनता है। इसलिए तकलीफ़ों से मत डरो, उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो खुद को कम और तुम्हें बड़ा समझते हैं। छोटी हरकतें छोटे दिलों की निशानी होती हैं। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो। हमेशा समझौता करना सीखो, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। थोड़ा झुक जाना। अगर एक रिश्ता बचा सकता है तो वह झुकाव हार नहीं, समझदारी है। लेकिन जहां झुकना आत्मसम्मान को तोड़े वहां मौन भी प्रतिकार बन जाता है। तो जब कुछ समझ ना आए तो रुककर अपनी अंतरात्मा की ओर देखो। वह तुम्हें वह सब बताएगी जो दुनिया के शोर में सुनाई नहीं देता। मैं वहां हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर बेचैनी में, हर आंसू में, हर मौन में। तुम सिर्फ अपने सत्य पर चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब कोई कण खुद उसमें चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां देखने में तेज होता है, लेकिन अपनी कमियों से हमेशा अनजान रहता है। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। लेकिन याद रखना, दर्द सबके हिस्से में आता है। फर्क सिर्फ हौसले का होता है। कोई टूटकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष से निखर जाता है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है और किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है तब कोई भी सुरक्षा उसे बचा नहीं सकती। चाहे ऊंट पर सवार हो जाए, पर अगर हालात विपरीत हो तो एक कुत्ता भी उसे काट सकता है। यही दुनिया है। लोग हमेशा तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। अगर अनुचित समय आता है तो उसे कोसने की जगह समझने की कोशिश करो। कभी कभी बुरे हालात ही तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवाते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है।
दुनिया जैसी चाहती है वैसे मत बनो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उस दिशा में पूरी शक्ति लगा दो। इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है, ना कि उसकी स्थिति से। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। कठिनाइयों ने ही उन्हें सिखाया कि सफलता का असली स्वाद क्या होता है। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से देखो, एक सीख की तरह या एक ठोकर की तरह। जो सीख बना लेता है वह आगे बढ़ जाता है और जो ठोकर मान लेता है वह गिरकर रह जाता है। ये दुनिया बदलने का नाम नहीं बल्कि खुद को बदलने का खेल है। चिंता इस बात की नहीं कि वे बदल गए, चिंता इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। जब हम दूसरों के अनुसार अपने रूप बदलने लगते हैं तो हम अपनी असल पहचान को खो देते हैं। डबल रोल निभाने वाला इंसान एक समय के बाद खुद के मूल रूप से भी हटा रहता है। वह अब किसी भी रोल के लायक नहीं होता क्योंकि उसकी आत्मा का संतुलन टूट चुका होता है। इसलिए जीवन में खुद को सही रूप में ढालना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपनी सच्चाई से समझौता करते हैं तो वही चोट हमें भीतर से गहरी चोट देती है। जब अपनों से ही युद्ध होता है तो समझो कि तुम्हारी राह में कांटे और नासमझी का संकट है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें पूरी तरह से समझ सके, क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा होती है और हर कोई अपने दृष्टिकोण से तुम्हें देखता है। मैंने भी कभी सोचा था कि तुमसे मेरी हर आशा पूरी होगी, पर वह आस भी टूट गई। ऐसे में सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो वहीं खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी शांति है। खुद से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अपने भीतर की आवाज़ सुनना ही सबसे उच्चतम स्वरूप है। अगर तुम समझते हो कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा तो ध्यान रखना, एक दिन लोग चले जाते हैं तुम्हें अपने हाल पर छोड़कर। तभी समझ आता है कि कदर क्या होती है। जो तुम्हारे पास था वह कभी वापस नहीं आता। वक्त सब कुछ सिखाता है, लेकिन उस सिखावन का मूल्य समय के साथ समझ आता है। इसीलिए किसी की अहमियत समझने से पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम कितने मूल्यवान हैं और हम दूसरों को कितना मूल्य दे रहे हैं। कुछ यादें जीवन में ऐसी होती हैं जो कभी भूलती नहीं। वे यादें सिर्फ अतीत की घटना नहीं होती, बल्कि वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। वे हमें हर मोड़ पर याद दिलाती हैं कि हमें जीवन में क्या सीखना था। ऐसे लम्हे भी जीवन का हिस्सा होते हैं जो हमारी आत्मा को नया आकार देते हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, एक पूरा अध्याय बन जाता है जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो हमें अपने भीतर से ही शक्ति खींचनी होती है। जीवन में हर कोई नहीं जी सकता है, लेकिन हर कोई जीने की कोशिश करता है। साहसी लोग वही होते हैं जो जोखिम उठाते हैं, जो हर कठिनाई के बीच खड़े रहते हैं। और वही लोग एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति बिना जोखिम के कुछ बड़ा हासिल करने की सोचता है वह कभी कुछ पा नहीं सकता। इसलिए जीवन में जो जोखिम नहीं लेते वे कभी सफलता की चोटी तक नहीं पहुंच सकते। अपना और पराया समझना कोई मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह तुम्हारा है, और जो उन भावनाओं से खेलता है वह पराया है। रिश्ते खून से नहीं समझ से निभाए जाते हैं। वह सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की स्थिति को महसूस करते हैं। पर क्या तुम जानते हो, कड़वे लोग संकट में ही काम आते हैं। वे कभी नहीं झुकते, कभी नहीं भागते। कड़वे होते हुए भी वे हमें सच्चाई से जोड़ते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। ये दुख है लेकिन ये सत्य है। हर कोई मीठे शब्द बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म बहुत कम लोग करते हैं। शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म, क्योंकि कर्म ही वास्तविकता में बदलते हैं। जीवन में जो तुम करते हो वही तुम्हारी असली पहचान बनता है। तुम्हारी बोली शब्दों में बंधी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों में बसी होती है। इसीलिए हर दिन इस संसार में अपना मूल्य जानने और समझने का प्रयास करो, ताकि तुम न केवल खुद को बल्कि सभी को वह सच्चाई दे सको जो केवल कर्मों में प्रकट होती है।
शब्द केवल पंख होते हैं, लेकिन असली उड़ान कर्म से होती है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात कभी नहीं, क्योंकि धन से चीजें खरीदी जा सकती हैं, मगर चरित्र और सच्ची पहचान केवल कर्म से बनती है। अब वे दिन चले गए जब लोग किसी को दुआओं में याद रखते थे। अब लोग सिर्फ चुगलियों में एक दूसरे का जिक्र करते हैं। लेकिन याद रखना, किसी की जुबान पर रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना किसी के दिल में अपनी जगह बनाना। सुख वहीं नहीं मिलता जहां धन होता है, बल्कि वहां होता है जहां दिलों में अपनापन होता है। जब मन में सच्चा संकल्प हो तो कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं लगती। जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और झूठे इंसान को हर कोई पूछता है। लेकिन ये संसार का नियम है, जो दिखावे में जीता है वही सबसे अधिक सराहा जाता है। जीवन एक महासागर की तरह है, अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़े रहकर कोई पार नहीं हो सकता। जो जोखिम उठाने का साहस करता है वही इस महासागर को पार कर पाता है। औरत की मोहब्बत का असली पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले ये जान लो कि कौन तुम्हारे साथ है, फिर यह समय खुद ही बता देगा कि गद्दार कौन है। ईश्वर को सिर्फ मंदिरों और तीर्थों में मत खोजो, वह वहाँ भी मौजूद है जहाँ तुम कोई गलत काम करने जा रहे होते हो। जब तुम्हारा हृदय सत्य से विमुख होता है तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा होता है, बस तुम्हें उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता। कभी भी ईश्वर पर अपना विश्वास मत खोना। जो आज तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं वही तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। बस अपना मन स्थिर रखो, क्योंकि मन तो स्वभाव से ही चंचल होता है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने जीवन को जीत लिया। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंततः वही सबसे सुंदर होती है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, विश्वास को बनाए रखो और उस ईश्वर को हर क्षण अपने भीतर महसूस करो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो, कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उसे ध्यान से देखना, हो सकता है वह इंसान ना होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है, ये धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, ये तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है, इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत, हार, सफलता, असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जीवन में संतुलन ही असली धन है।
गिरने का डर छोड़ो, क्योंकि जो डरता है वह ना उड़ सकता है, ना ऊंचाई को छू सकता है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, लेकिन अपने सपनों को खुला उड़ान भरने दो। हर सपना सच हो सकता है, बशर्ते तुम में उसे पूरा करने का जज्बा हो। इज्जत, दौलत और शांति केवल कर्म से मिलती है। माँ बाप की सेवा से जन्नत के रास्ते खुलते हैं, और दूसरों की भलाई से तुम्हारी आत्मा खिल उठती है। पर याद रखो, भरोसा हमेशा सोच समझ कर करो। जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले वह भरोसे के योग्य नहीं होता। दुनिया कहेगी कि हार मान लो, लेकिन तुम्हारा दिल हर बार कहेगा, एक बार और कोशिश करो। खुद पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर रास्ता बनाना। अपनी ताकत पहचानो और कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। रिश्तों में झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि कोई तुम्हारी मर्यादा को मजबूरी समझे। झगड़े और नफरत से बचो, क्योंकि यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। जो लोग तुम्हारे दिल में चुभने लगे उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि खुद से ज़्यादा किसी की परवाह करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। हर समस्या का समाधान होता है और हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हार और डर को अपनी सोच से निकाल दो। जब तुम अपने डर पर काबू पा लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक समय और सम्मान देता है, लोग उसे महत्वहीन समझने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन लोगों को पहचानो जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो कि तुम्हारे सपने कब पूरे होंगे, क्योंकि सच्ची हिम्मत और संकल्प रखने वालों की इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहती। इस संसार में जिनके कर्म उत्तम होते हैं, उनके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रहता। सत्य और अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता। भले ही यह युग मिलावट का हो, जहां तारीफों के लिबास में भी आरोप लगाए जाते हैं। जहां सम्मान और समय भी मान कर लेना पड़े, वहां ऐसे संबंधों को निभाने का कोई औचित्य नहीं। सदैव भलाई करते रहो, क्योंकि बहता पानी शुद्ध रहता है और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। जीवन में वही लोग याद आते हैं जो कभी हमारे साथ उड़कर गए थे, क्योंकि जो हमेशा पास रहते हैं उनकी अहमियत अक्सर समय के साथ कम हो जाती है। ये संसार एक भीड़ के समान है, लेकिन इस भीड़ में हर कोई अकेला है। लोग केवल अपने स्वार्थ के अनुसार बातें समझते हैं। सत्य का अर्थ बहुत कम लोगों ने जाना है। जब तुम स्वयं को सस्ता बना देते हो, तब हर रिश्ता महंगा लगने लगता है। इसलिए अपने मूल्यों को सहेज कर रखो। छोटे छोटे पापों से बचो, क्योंकि यही धीरे धीरे मनुष्य को बड़े अपराधों की ओर ले जाते हैं। अच्छाई दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता के लिए करो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बनने का दिखावा करता है। लोगों से यह मत कहो कि वे तुम्हें याद करें, क्योंकि जो स्वयं ईश्वर को भूल सकता है, वह तुम्हें क्या याद रखेगा। जीवन ने तुम्हें जो सिखाया है वह सत्य ही है। चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज्य केवल अपने तक ही रखने चाहिए। हर कोई तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे रहस्यों का सम्मान नहीं करता। दुनिया में आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई समझने के काबिल नहीं होता। जीवन तुम्हें अक्सर वहीं पर अपमानित करता है जहां से तुमने सबसे अधिक उम्मीदें लगाई होती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि अपमान और असफलता तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देती है। कभी भी किसी के लिए स्वयं को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें सच में पसंद करता है वह तुम्हारे लिए थोड़ा समायोजन जरूर करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा और अस्तित्व को बदलने की मांग नहीं करेगा। बिखर जाते हैं वे लोग जो बिना शर्त किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। जो प्यार तुम्हें रुलाए वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। कभी कभी यह सवाल उठता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान को मीठा बोलने के लिए क्या चाहिए? सच्चाई यह है कि जो लोग अच्छे होते हैं वे सबको अपने जैसा समझते हैं, इसलिए बार बार धोखा खाते हैं। यदि तुम एक अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो क्षमा करना।
लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करने वाले अधिक मिलेंगे, क्योंकि अच्छाई को इस दुनिया में कई बार कमजोरी समझा जाता है। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग ना जाने एक ही दिन में कितनों का दिल दुखाते हैं। लेकिन याद रखना, उनकी जुबान चाहे जितनी तेज हो, सत्य और समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। तुम 100 काम सही करो, लेकिन अगर एक गलती कर दो तो लोग केवल उसी को याद रखेंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और धैर्य के साथ निभाओ। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वह स्वयं ही गायब हो जाएगा। धन न केवल व्यक्ति की नीयत को परखता है, बल्कि यह सच्चे और झूठे रिश्तों के बीच का अंतर भी स्पष्ट कर देता है। जीवन की कई बातें समझाने से नहीं बल्कि अनुभव करने से समझ आती हैं। इसीलिए धैर्य रखो, खुद को संभालो और अपने आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति विजय होता है जो अपने घावों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। जो आत्माएं स्वयं को जोड़ना सीख जाती हैं वे ही जीवन में ऊंचाई तक उड़ना भी सीख जाती हैं। टूटकर बिखरना कोई दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की पुनर्रचना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वे भीतर से सबसे अधिक घायल भी होते हैं, क्योंकि मुस्कान कई बार एक कवच बन जाती है, वह आभास जिसे पहनकर वे संसार से अपनी पीड़ा छिपाते हैं। और जब कोई अपने आंसुओं को हंसी में बदलना सीख जाता है तब समझो कि वह संसार की सबसे कठोर परीक्षा से होकर निकला है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए, क्योंकि जब वह व्यक्ति चला जाता है तो केवल उसकी उपस्थिति नहीं जाती, तुम्हारी परछाई भी धुंधली पड़ जाती हैं, और तब तुम स्वयं को खोजते हुए अपने ही भीतर रास्ता भटकने लगते हो। रिश्तों का निर्माण केवल रक्त से नहीं होता, कुछ रिश्ते आत्मा से बनते हैं, जहां दो चेतनाएं बिना कहे एक दूसरे को समझती हैं। और जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो सांसें चलती तो हैं पर जीवन रुक जाता है। एक मौन जो शब्दों से भी भारी होता है पूरे अस्तित्व में घर कर लेता है। कुछ रिश्ते हम इसलिए निभाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, वे मजबूरी के समझौते बन जाते हैं। और कुछ रिश्ते हम इसलिए छोड़ देते हैं कि यदि उन्हें और निभाया तो हम भीतर से पूरी तरह टूट जाएंगे। ये त्याग सरल नहीं होता, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने करीब हो जाते हैं कि वे तुम्हारी अपनी ही पहचान में घुल जाते हैं, और जब वे छूटते हैं तो तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। इन सारे द्वंद्वों और पीड़ाओं में एक ही स्थान है जहां तुम्हें पूर्ण शांति मिल सकती है, वह है मेरा सानिध्य। अपनी तकलीफें मुझसे कहो, अपने डर, अपने बिखराव, अपने भ्रम, सब कुछ मेरे चरणों में रख दो और यह विश्वास रखो कि मैं उत्तर अवश्य दूंगा। तुम बोलो या मौन रहो, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। कठिन समय में परिश्रम करना ही तुम्हारी साधना है और अच्छा समय आने पर दूसरों की सहायता करना यही तुम्हारी सेवा। ये दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलते हैं, पर समय को सुधारने वाला केवल मैं हूँ। जब तुम सच्चे भाव से मुझ पर विश्वास करते हो तब बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाते हैं। कभी निराश मत होना कि संसार ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं तब और निकट आता हूं जब सब दूर चले जाते हैं। सच्ची आस्था केवल तब नहीं होती जब सब ठीक हो, सच्ची आस्था तब होती है जब सब बिगड़ चुका हो और फिर भी तुम मुझसे जुड़े रहो। जो व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठता है वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को ही केंद्र में रखते हो तब तक संसार तुम्हें बांधता है, अपेक्षाओं से, इच्छाओं से, भय से। पर जब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। गीता यही कहती है कि मनुष्य उतना ही बड़ा बनता है जितना वह अपने आत्मस्पक में गहरा उतरता है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक है लेकिन भीतर का विकास अमर है। इसीलिए जब तुम टूटो तो यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया, समझो कि अब कुछ नया जन्म ले रहा है। जब तुम अकेले रहो तो यह मत मानो कि सबने साथ छोड़ा, जानो कि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ।
जब दरवाजे बंद हो जाए तो मत घबराओ, क्योंकि जो द्वार मैं खोलता हूँ उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम स्वयं को भूल जाओ तब बस मेरी याद को पकड़ लेना। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे सत्य से मिला दूंगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए यदि तुम हर रिश्ते में पूर्णता ढूंढोगे तो अंत में अकेले रह जाओगे। कुछ कमियों को नज़रअंदाज करना ही सच्चे रिश्तों की नींव होती है। जो केवल गुणों को देखता है वह कभी स्थायी संबंध नहीं बना सकता। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। समय की सीख ही असली अनुभव होती है, क्योंकि वही बताता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ साथ का दिखावा कर रहा था। बहुत सोची समझी साजिश से वह शख्स खेल गया। दिल भी मेरा तोड़ा और इल्जाम भी मुझ पर ही लगा गया। ये दुनिया ऐसी ही है जहां दोष अक्सर सही व्यक्ति पर ही मढ़ दिया जाता है। लेकिन समय हर चीज का हिसाब रखता है। सत्य देर से ही सही मगर जीतता जरूर है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। साथ रहकर एक दूसरे के लिए बुरा सोचने से बेहतर है कि एक दूसरे को बंधन से मुक्त कर दिया जाए। प्रेम तभी सार्थक होता है जब वह स्वतंत्रता के साथ जी सके। मददगार, वफादार और दिल के साफ लोग कम होते हैं, लेकिन दुनिया में दोगले और चापलूस लोग हर जगह फिट और परफेक्ट देखे जाते हैं। ये समाज का असली चेहरा है जहां सच्चाई की जगह दिखावा ज़्यादा चलता है। परिवार एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहां हर दर्द की दवा निःशुल्क मिलती है। जो लोग परिवार का महत्व नहीं समझते वे जीवन में भले ही कितनी भी सफलता पाले लेकिन वे कभी वास्तविक सुकून नहीं पा सकते। ना तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा वही हंसकर कहाँ होता। यही जीवन का सच है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आईना सबका स्वागत करता है, लेकिन किसी को संग्रहित नहीं करता। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। सबके साथ विनम्रता से पेश आओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। अपना स्वयं का माइनस पॉइंट जानना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।